कोरोना महामारी में आमजन के हितार्थ और सेवार्थ नगर निगम की सराहनीय पहल। निगम के समस्त पार्षद गणों के सहयोग से 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए जेएलएन अस्पताल को देने का ऐलान। अजमेर नगर निगम के समस्त पार्षद गणों के द्वारा कोविड-19 में अजमेर के आमजन की सहायतार्थ और सेवार्थ दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव पर अमल करते हुए शुक्रवार को नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा व उप महापौर नीरज जैन के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर यह ऐलान किया गया कि पार्षद गणों के फंड से 25 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल को प्रदान की जाएगी, जिनसे तत्काल ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे मरीजों की जान बचाई जा सके। साथ ही निगम 15 लाख रुपए स्वयं अपने स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए खर्च करेगा, जो पार्षद गणों के वार्डों में जरूरत पड़ने पर मरीजों को सुलभ उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए निगम अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित कर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि नगर निगम के पार्षद गणों द्वारा समय समय पर कोविड-19 से लड़ने के लिए कई तरह के सुझाव निगम को प्राप्त करवाए गए। इनमें से एक महत्वपूर्ण सुझाव ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए आया, जिस पर अमल करते हुए आज यह निर्णय लिया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अब जो 25 लाख है वो जेएलएन अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, वहाँ पर दिए जाएंगे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए। और 15 लाख जो है, जो हमारे जो पार्षद हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है और जैसे उनको सिलेंडर नहीं मिल पाते हैं, कई बार बहुत भटकते हैं पार्षद, तो उनके लिए हमने ये 15 लाख के ये जो कंसंट्रेटर है ये अलग से ख़रीद रहे हैं, तो ताकि हमारे जो पार्षदगण हैं इनको कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे, तो उनकी देखरेख में ये सारे कार्य किए जाएंगे। और इसमें वार्डों में इस तरह की व्यवस्था अपनी ओर से कराई जाए, ये निगम कर रहा है मांग किस तरह से कि वैक्सीन की जो कमी हो रही है उसको पूरी की जाए। राज्य सरकार से भी कहा जा रहा है कि आप ये करवाएं जल्द से जल्द उपलब्ध। निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि नगर निगम ने कोरोना से लड़ने का जिम्मा कई तरह से संभाला हुआ है, जिसके तहत निगम द्वारा मास्क बांटे गए हैं। कोरोना जागरूकता के स्टिकर व रैलियों के माध्यम से आम जन को जागरूक करने में भी अपनी भागीदारी निभाई है। आज इसी कड़ी में पार्षदों के सहयोग से कोरोना की लड़ाई में एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 25 लाख रुपए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को जारी करने का निर्णय लिया गया। अजमेर लगातार इस कोरोना महामारी की लड़ाई को प्रशासन के साथ और जनता के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके और अपने पार्षदों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा, इस लड़ाई को जीतने के लिए जो भी साधन संसाधन, जो आवश्यकता, और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, क्योंकि सफाई एक बड़ा इशू है और इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार लगातार मृत्यु हमारे यहाँ काल कलवित होते जा रहे कोरोना पीड़ित, उनको उनके बॉडी बर्निंग से लेकर के सैनिटाइजेशन करने से लेकर मास्क वितरण से लेकर सब काम नगर निगम कर रहा है। ध्यान में आता है कि 80 के 80 वार्ड में नगर निगम लगातार सैनिटाइज कर रहा है। जितने हमारे मोक्ष धाम हैं उन पे सुबह शाम सैनिटाइज हो रहा है, और जो ऐसे पब्लिक प्लेस है जहाँ पर जनता का ज़्यादा आवागमन है उनका सैनिटाइजेशन नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। ऐसी जैसे ध्यान में आया कि अजमेर में ऑक्सीजन की कमी के कारण से, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण से हमारे हॉस्पिटल्स, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है और हमारा जेएलएन हॉस्पिटल, उसमें बेड पूरे होने के कारण से लोगों को अपने घर पर ही इस कोरोना का ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है और उसमें भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको पड़ रही है। ऐसी स्थिति में उससे लड़ने के लिए प्रशासन को संसाधनों की लगातार आवश्यकता पड़ रही है। नया ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है। वैसे ही नगर निगम अजमेर ने, आज हमारी महापौर महोदय ने, हमारे जितने पार्षद साथी हैं उनके द्वारा बार बार आग्रह किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि जनता को घर में राहत मिल पाए, प्रशासन को कुछ ऐसी वस्तुओं को देनी चाहिए
क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को उनको प्रचुर मात्रा में उनको दे पाए। तो नगर निगम में हमारे महापौर महोदय ने यह तय किया है कि 25 लाख रुपए प्रशासन को नगर निगम अजमेर देगा, जिससे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा सके और उसका फ़ायदा अजमेर की जनता को मिले। साथ ही 15 लाख रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नगर निगम अजमेर खुद खरीदेगा, जो इसकी विधिक प्रक्रिया है, नियम के अंतर्गत इसको परचेज करेगा। इसकी स्वीकृति हमारे द्वारा डीएलबी से ली जाएगी और 15 लाख रुपए के कंसंट्रेटर नगर निगम खुद स्वयं खरीदेगा, जिससे कि किसी क्षेत्र में पार्षद के जो हमारे वार्ड है, हमारे अजमेर के निवासी हैं, कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है, आवश्यकता लगता है कि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण से कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो हमारे पार्षदों की अनुशंसा पे, हमारे निगम के अधिकारियों की अनुशंसा पे, वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए जब तक उसको ज़रूरत है 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो कंसंट्रेटर उपलब्ध नगर निगम करवाएगा। इस हेतु जो विधिक प्रक्रिया वो पूरी अपनाई जाएगी, क्योंकि नगर निगम का टेंडर का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करने के लिए डीएलबी से, क्योंकि ये कंसंट्रेटर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए तो नगर निगम अपने पार्षदों के फंड से ले लेगा, 25 लाख रुपए भी नगर निगम पार्षद फंड से लेगा, लेकिन प्रशासन को देंगे और प्रशासन पर प्रोसेस को पूरा करेगा। लेकिन इन 15 लाख रुपए से जो कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे उसकी जो विधिक प्रक्रिया पूरी अपनाई जाएगी। डीएलबी से इसकी परमिशन तुरंत मेरे हिसाब से कल तक परमिशन हमारे द्वारा मांग ली जाएगी, स्वीकृति आते ही उनको खरीदने का टेंडर कर दिया जाएगा। एक सवाल जो हमारे मित्र ने पूछा, एक बार सवाल कैंप, मैं बताना चाहूँगा अजमेर नगर निगम के पार्षद जागरूक पार्षद हैं। उन्होंने विगत कोरोना काल में भी कंधे से कंधा मिलाकर के नगर निगम के कामों में सहयोग किया। आम जन तक राशन पहुंचाने से लेकर घर तक भोजन पहुंचाने तक की व्यवस्था की, वैक्सीनेशन की व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं की। इस बार जिस प्रकार सरकार का जब ये जागरूकता अभियान शुरू हुआ, नो मास्क नो मूवमेंट, हमारे पार्षदों ने उस मूवमेंट को चलाया, हर घर तक मास्क पहुँचाने की व्यवस्था की, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की और वैक्सीनेशन के कैंप भी लगातार हमारे पार्षदों द्वारा पूरे क्षेत्र में लगवाए जा रहे हैं, अपने वार्डों में लगवाए जा रहे हैं, अपने कॉलोनीज में लगाए जा रहे हैं और उसको लेकर के जो भ्रांतियाँ थी उसको दूर करके आम जन को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभी कुछ समस्या जरूर आई है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लगातार काम चल रहा है, 18 से 44 साल वाला भी चल रहा है और 45 प्लस वाला भी चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी सरकार से, बाकी जगह पे जहाँ कैंप लगने, वो कैंप लगाने में पार्षद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। नगर निगम के पूर्व उपायुक्त व वर्तमान पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि उन्होंने 26 अप्रैल को यह सुझाव आयुक्त और मेयर को दिया था, जिस पर अमल करते हुए आयुक्त, मेयर और डिप्टी मेयर ने पार्षदों के साथ वार्ता कर ये संज्ञान लेकर यह सेवाभावी काम करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें साधुवाद। मैंने करीब आज से 26 तारीख को, लगभग 26 तारीख तो जब मैंने आयुक्त महोदय और महापौर महोदय को पत्र द्वारा लिख करके लिखित में मैंने एक सुझाव दिया था कि वर्तमान में जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है और जिस तरीके से ऑक्सीजन उत्पादन नहीं हो रहा और कम से कम सिलेंडर मिल रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए चूँकि मेरे परिवार में मेरे खुद के मदर चेस्ट के बीमार रहते थे, तो उनको ऑक्सीजन की कमी होती थी, तो हमने इस तरीके से ये कृत्रिम ऑक्सीजन बनाने वाला यंत्र हमने लगा रखा था। तो हमने उसी का पूरा चीज़ निकाल करके मार्केट से उसका नाम वगैरह सब कॉस्ट निकाल करके मैंने उसमें निवेदन किया। और चूँकि पिछले मरतबा भी 1-1 लाख रुपए जो हमारा हेड होता है, उसमें जो हमारा कोटा होता है, उसमें से अगर खाने का खर्च किया था, तो ये तो मात्र 25,000 हैं और कोई भी पार्षद जी इसके लिए मना नहीं करेंगे। तो मेरे निवेदन पे जो माननीय महापौर महोदय ने, आयुक्त महोदय ने ये इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के जो 25 लाख रुपये जवाहरलाल हॉस्पिटल को दे रहे हैं, इस 25 लाख से कम 50 ये यंत्र आ जाएंगे और इनके आने के बाद निश्चित रूप से प्रतिदिन 50 जो ऐसे जो गंभीर बीमार हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही। और इसके लिए महापौर महोदय का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आयुक्त महोदय का धन्यवाद। और इसी संबंध में मेरे आयुक्त, मेरे साथी पार्षद जो हैं के त्रिपाठी, उनसे भी मेरा जिक्र हुआ था, तो बेचारे वो तो ये भी कहने लगे थे कि अपन व्यक्तिगत रूप से 25 इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक सामूहिक काम होता है, सामूहिक बड़ी चीज़ आती है, अच्छा लाभ होता है। आज निगम ने किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।